दोस्तों ओप्पो के ओप्पो रेनो सीरीज़ को लेकर पिछले हफ्ते कई लीक्स निकल कर आई थी, जिनमें हमें ये पता चला था कि ओप्पो जल्द ही अपने नए स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 6 को लॉन्च करेगा। वही इस हफ्ते ओप्पो के इसी सीरीज़ को लेकर कई लीक्स निकल कर आई हैं, जिसमें हमें ओप्पो रेनो 7 के बारे में पता चला है। इस स्मार्टफोन की कई सारी डिटेल्स, वीडियोस और फोटोज़ इस लीक्स में सामने आई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो इस स्मार्टफोन की कई सारी वीडियोस, इमेजेस और स्पेसिफिकेशन डिटेल्स हमारे सामने आई हैं। तो इस सारी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स को मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ओप्पो की ओप्पो रेनो सीरीज़ में हर स्मार्टफोन की तरह इस स्मार्टफोन में भी हमें 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें ओप्पो रेनो 7, ओप्पो रेनो 7 प्रो और ओप्पो रेनो 7 प्रो प्लस शामिल होंगे। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ओप्पो रेनो 7 प्रो के बारे में ही जानेंगे। यहाँ पर मैं आपको इस स्मार्टफोन की सारी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स दूंगा, इसकी रिलीज डेट और प्राइस भी बताऊँगा। तो स्पेसिफिकेशंस बताने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो कई इनकरेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि ये लीक्स के तौर पर सामने आई है। जब दोस्तों ऑफिशियली ये अनाउंस होगा कि इस स्मार्टफोन में हमें कौन से स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, तब आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 और स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इस स्मार्टफोन में एग्जैक्ट कौन सा प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के जीपीयू की बात करें तो हमें एड्रेनो 660 जीपीयू देखने को मिलेगा। वही ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 12 होगा। अगर इस स्मार्टफोन के रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो हमें रैम और इंटरनल स्टोरेज के बेसिस पर इस स्मार्टफोन के 3 वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। पहला वेरिएंट रहेगा 8 GB रैम के साथ 256 इंटरनल स्टोरेज। दूसरा वेरिएंट रहेगा 12 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल स्टोरेज। और थर्ड वेरिएंट रहेगा 16 GB रैम के साथ 512 GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो हमें 6.8 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। वही इसकी स्क्रीन रिजोल्यूशन होगी 1440x3216। इसकी पिक्सल डेंसिटी हमें 496 ppi देखने को मिलेगी। वही स्क्रीन का रिफ्रेश रेट हमें 120 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा। यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास और वाटर रेसिस्टेंस का प्रोटेक्शन हमें इसकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। बात करें स्मार्टफोन के रियर कैमरा की तो हमें यहाँ पर 2 कंडीशंस देखने को मिलती हैं। दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमें क्वाड कैमरा सेटअप या फिर पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। अगर हमें इस स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है तो हमें 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 8 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। वही बात करें अगर हमें इस स्मार्टफोन में पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है तो हमें 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल सकता है। वही सेल्फी कैमरा में भी हमें 2 कंडीशंस देखने को मिलती है, जहां पर सिंगल कैमरा 44 मेगापिक्सल का होगा और डुअल कैमरा 35 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। बाद में स्मार्टफोन के बैटरी की बात करें तो हमें यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिल सकती है 120 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। हमें इस कैटेगरी में 2 स्पेशल फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि होंगे वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग। इस स्मार्टफोन में हमें ग्रीन और पिंक कलर देखने को मिल सकता है। हालांकि मुझे लगता है इस स्मार्टफोन में हमें 5 कलर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक ग्रीन और पिंक ही सामने आए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की, तो ये ग्लोबली 1 अप्रैल 2022 को लॉन्च होगा। वही यह स्मार्टफोन इंडिया में 31 दिसंबर 2022 को लॉन्च होगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन की बात करें तो ये वेरिएंट के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस हमें देखने को मिलेगी, जहां पर दोस्तों इसकी प्राइस 29,000 और 51,000 के बीच की होगी। दोस्तों आप जिस वेरिएंट का स्मार्टफोन लेंगे उसकी प्राइस फिक्स होगी। दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी एक नया स्मार्टफोन ले रहे हैं और आपका बजट भी अगर 40,000 के अराउंड है
तो आप ये स्मार्टफोन ज़रूर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप ये स्मार्टफोन लेना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।